और आपको बता दें कि मूर्थल में कथित गैंगरेप की घटना की जांच के आदेश दिए जा चुके हैं। इस बात की तस्दीक खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के ओएसडी विजय शर्मा ने एबीपी न्यूज से बातचीत करते हुए की है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मामले की ऑलरेडी जांच हो चुकी है। जैसे ये मामला मीडिया में आया, कुछ अखबार के माध्यम से आया, तो हम लोगों ने डीजीपी साहब को इस मामले में ऑथराइज किया और उन्होंने वहां मौके पे मौजूद 2 वरिष्ठ अधिकारी, एक फाइनेंशियल कमिश्नर रैंक के अधिकारी मिस्टर देवेंद्र सिंह, दूसरे आईजी परमजीत अहलावत को मौके पे तुरंत जाने को कहा। उन्होंने मौके पे तुरंत जांच किया और जांच में अभी तक ऐसा कुछ सामने नहीं आया जिस तरह का मीडिया रिपोर्ट्स में आया। जी, तो इससे पहले आप पुलिस का रवैया मानते हैं कुछ ढीला रहा था, क्योंकि हाईकोर्ट ने भी फटकार लगाई? नहीं, हाईकोर्ट ने भी मीडिया दैनिक ट्रिब्यून की अखबार में छपने के बाद स्वयं संज्ञान लेते हुए इसमें उन्होंने इस चीज को लिया गया था। जी, 2 अधिकारियों ने वहां पर जांच की, वहां पर महिलाओं के कपड़े पड़े हैं, अभी तक फोरेंसिक जांच के आदेश क्यों नहीं दिए गए? नहीं, अगर कोई पीड़ित सामने आता है और अगर वो हमसे रिक्वेस्ट करता है तो वी आर अगेन ओपन फॉर एनी फर्दर इन्वेस्टिगेशन। अभी तक की जांच में सिर्फ आप पीड़ित के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन हमने वो तस्वीरें दिखाई हैं। एबीपी न्यूज का रिपोर्टर वहां पर गया है, बाकी चैनल्स, बाकी अखबार वहां पहुंचे हैं, सब कह रहे हैं कि वहां ऐसा हुआ है और आज एक बयान भी छपा है कारोबारी के हवाले से। ऐसा नहीं है कि सभी लोग ऐसा कह रहे हैं। जी, वहां पर कपड़े पड़े हैं और वहां ये तस्वीरें दिखाई हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, वो कपड़े हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं, आपके माध्यम से भी कलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद उसकी जांच करवा लेते हैं। अगर आवश्यकता हो तो फोरेंसिक जांच भी करवा देंगे उसमें। आपको लगता है देरी हो गई? इतने दिन हो गए इस घटना को? नहीं, देरी नहीं हुआ है उसमें, चूंकि आप संज्ञान में जब मामला आएगा उसके बाद ही तो हम जांच कर पाएंगे। सर, आप कह रहे हैं संज्ञान में मामला आएगा, 2 दिन से तस्वीरें चला रहे हैं, कब से ये खबर चल रही है? नहीं, ये जो आपने मुझे जो बात बताई है कि कुछ कपड़े मिले हैं, कुछ ये मिला है, ये अगर आप हमारे वहां पे पुलिस टीम को हम भेज देते हैं और अगर वो उनको मिलता है तो उसकी जांच करवा करके अगर उसमें कुछ सामने आता है। विजय जी, आपको नहीं लगता ये रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं, ये काम तो पुलिस का है ना कि वहां से जाके कपड़े वो इकट्ठा करे, फोरेंसिक जांच के लिए उन कपड़ों को भेजें? नहीं, अवश्य मैं इस विषय में मैं आदेश जारी कर देता हूं कि इस चीज को जो आप संज्ञान में लेके आ रहे हैं उनको देख करके उनका उचित कार्रवाई उन पे करके और आगे कार्रवाई। तो ये अधिकारियों का रवैया किस तरह का है कि अधिकारी वहां चले गए, वहां देख आए, जांच कराए, लेकिन अभी तक उन्होंने फोरेंसिक का टीम को कपड़े नहीं भेजे? आपको लगता नहीं कि कहीं ना कहीं साफ तौर पर जो हाईकोर्ट की फटकार थी वो सही साबित होती है, रवैया ढीला है? नहीं, हाईकोर्ट के आदेश के बाद हमने संज्ञान में लेकर के 2 वरिष्ठ अधिकारी जो हमारे मौके सर, हाईकोर्ट की फटकार की जरूरत ही क्यों पड़ी फिर? अखबार में रिपोर्ट आने के बाद हमने भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट के आदेश से पहले ही हम लोगों ने डीजीपी साहब को जांच के आदेश दे दिए गए थे। लेकिन आपने कहा जांच के आदेश दे दिए थे, हाईकोर्ट के फटकार के बाद कपड़े कलेक्ट क्यों नहीं हुए? सर, सवाल तो ये है, जो 2 दिन से अब चैनल पे चला भी रहे हैं, वो कपड़े बाकायदा दिखा रहे हैं, रिपोर्टर्स पहुंच जाते हैं, लेकिन अधिकारियों के सामने है, वो अहम सबूत साबित हो सकते थे। देखिए, आपने मुझे अभी संज्ञान में लाए हैं कि कुछ कपड़े हैं, तो मैं अभी संबंधित अधिकारियों को आदेश दूंगा कि वो वहां से कलेक्ट करके इसकी अगर उचित समझे तो फोरेंसिक जांच भी। तो आप मानते हैं ना कि आप अभी आदेश दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आप अभी आदेश देंगे, तो कहीं ना कहीं अब नहीं, ये मुझे मेरी जानकारी में नहीं है कि मौके पे मौजूद अधिकारियों ने कुछ कहा है या नहीं कहा है। मैं उनसे, आपने मेरे संज्ञान में अभी लेके अब आप अधिकारियों से पूछेंगे? जी जरूर, बिल्कुल मैं पूछूं। जी, तो फिर हम आपसे संपर्क करेंगे और अब ये आपसे जरूर जानेंगे कि आपके अधिकारियों ने आपको क्या बताया। उम्मीद है कि आप उस वक्त जरूर एबीपी न्यूज से बातचीत करेंगे। बहुत शुक्रिया। जरूर। तो मुख्यमंत्री के ओएसडी को आप सुन रहे थे अखिलेश, साफ तौर पर ये ढीला रवैया, और अब जाकर जागिए सरकार, जब एबीपी न्यूज ने बात की उनसे।